कभी कोई आपसे अगर ये पूछे ना कि लक क्या है, तो उसको आप यूनाइटेड के रिजल्ट उठा के दिखाना और फिर आप ये दिखाना कि कैसी परफॉर्मेंस के बाद वो रिजल्ट निकल कर आए हैं। आज की परफॉर्मेंस वैसी ही थी कि आज ये यूनाइटेड की टीम एटलांटा के अगेंस्ट एक पॉइंट लेना भी डिजर्व नहीं करती थी। आप रोनाल्डो को निकाल दो टीम में से, आप ब्रूनो को निकाल दो और आप बाई को निकाल दो टीम में से, ये टीम एक डेडवुड की टीम है जहाँ एक ऐसा बंदा इस टीम को एज अ कैप्टन लीड कर रहा है जिसका खुद का गेम प्ले इतना ज़्यादा ख़राब है कि ही शुड बी सेंट ऑन लोन टू समवेयर एल्स। आई मीन, आई डोंट गेट इट। इफ द प्लेयर इज़ नॉट फिट, व्हाट इज़ द नीड टू यूज़ हिम अननेसेसरीली? और आप ऐसा करके उसके साथ वाले सेंटर बैक के ऊपर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे हो। एंड अल्टीमेटली वराना हैज गॉट इंजर्ड अगेन। पता नहीं है कितने दिन के लिए बाहर गया है। रोनाल्डो वंस अगेन सेविंग सोल्शायर्स एज सेविंग सोल्शायर्स जॉब। एंड व्हाट द फक वाज दैट भाई साहब? डॉनी वेंडविक को आखिरी के 4 मिनट में आप क्यों उतार रहे हो? क्या प्रूव करना चाहते हो? और उसने तो आते ही अपनी क्वालिटी दिखा दी, सेंचो और डॉनी वेंडविक ने। उनके 4 मिनट के गेम ने ही हमारा गेम पूरा पलट के रख दिया क्योंकि हम चांसेस क्रिएट करने लगे। तो ये चीज़ जब आपको पता है कि आपके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि बेंच पे रहना डिजर्व नहीं करते बल्कि फर्स्ट टीम में खेलना डिजर्व करते हैं, उन प्लेयर्स के ऊपर खेलना डिजर्व करते हैं जो कि आपको पैशन के अलावा कुछ नहीं दे रहे हैं। और यहाँ मैं सीधे सीधे नाम लेना चाहूँगा स्कॉट मैकटोमिने का। स्कॉट मैकटोमिने इतने बार पोजीशन लूज किया है पार्क में, और ये क्या है भाई? ये क्या फॉर्मेशन है? इसको क्या मैं कहूँ? आपने 4 बंदे एक जगह खड़े कर रखे हैं, 4 बंदों को पता नहीं कि अगला पास जाएगा कहाँ। कोई कोई सेक्शन पे रन लेने को तैयार नहीं है, कोई पासेस इंटरसेप्ट करने को तैयार नहीं है। हम आगे जा रहे हैं तो हम पीछे का ध्यान ही नहीं दे रहे कि हमने पीछे कितना स्पेस छोड़ रखा है। एटलांटा थोड़ी क्लिनिकल होती तो आज कम से कम वो 5 से 6 गोल स्कोर करती। और भाई साहब पैर धो के पियो एरिक भाई के कि उसने रोक लिया, वरना हम कम से कम 4 से 5 गोल कंसीड करते आज। रोनाल्डो कब तक इज्जत बचाएगा यार? कब तक हमारी लाज बचाता हुआ चला आएगा? वो जब से आया तब से यही कर रहा है। आई मीन 21 goals in 25 games against an Italian side in Champions League। अच्छा मौका था हमारे पास 150th विन रजिस्टर करने का, ग्रुप टॉप करने का, साथ ही साथ सीमेंट कर लेने का अपनी पोजीशन के। ये चल 3 पॉइंट आ गए, उसके बाद हमें सिर्फ 2 पॉइंट और चाहिए। बट अब यहाँ से वापस से वही लड़ाई कि आप वापस से 4 पॉइंट के लिए फाइट करो आउट ऑफ द पॉसिबल 6, जो कि बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। कैसे करोगे जब आपका ये गेम प्लान जो था एटलांटा के अगेंस्ट? सबको पता था कि एटलांटा थ्रू द विंग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एटलांटा थ्रू द विंग्स ही क्रिएट करेगी। और उन्होंने इतनी चालाकी से अपनी फॉर्मेशन में थोड़ा सा ट्वीक किया और 4-3-4-3 फॉर्मेशन उतार दी उन्होंने नहीं खिलाया भाई 3-4-1-2 का फॉर्मेशन, उन्होंने खिला दिया 3-4-3 फॉर्मेशन। अब कर लो, क्या कर पाओगे? तुम चले गए 3-5-2 के सेटअप में। 3-5-2 के सेटअप में जहाँ आपको पता है कि लूक शो इतना अच्छा नहीं है, डिएगो डेलो आपके पास अवेलेबल है राइट हैंड साइड पे खेलने के लिए, फिर भी आपने जिद की वजह से लूक शो और एरन वन-बिसाका को खिला रखा है। भाई साहब जेडन सैंचो को यूज़ कर लेते यार राइट हैंड साइड पे, आप मार्कस रैशफोर्ड को आप पीछे पे खिला लेते, कवानी को रहने देते सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन में। क्या क्या गम क्या है ज़िंदगी में? दिक्कत कहाँ आ रही है? और इतना बेसिक सा फंडा है, अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहा है तो हाउ कैन यू मैनेज मैनचेस्टर यूनाइटेड? आई एम नॉट क्वेश्चनिंग हिज मैनेजरियल स्किल्स, आई एम जस्ट क्वेश्चनिंग द मेंटालिटी ऑफ द मैनेजर। आप ये बोलते हो कि मैंने 18 साल इस क्लब को दी है, मैं लिवरपूल वाले गेम से अपनी लेगेसी डिफाइन नहीं करना चाहता, मैं पूरा किया कराया अपना सब कुछ मिट्टी में मिलाना नहीं चाहता सिर्फ एक गेम की वजह से। तो भाई साहब करो करो कुछ ऐसा कि फैन बेस आप पे ट्रस्ट करे, करो कुछ ऐसा कि आपके प्लेयर्स आप पे ट्रस्ट करें। बट आप जो कर रहे हो वो तो हद चुतिया मचा रखा है आपने। आपको कोई मतलब ही नहीं है टीम से। वहाँ टीम इतना वाइड ओपन होके खेल रही है और फिर भी उसके बाद डिफेंसिव फेस में आप प्लेयर्स कॉल नहीं कर रहे हो हेल्प करने के लिए। आज किसके अगेंस्ट मैच था? चेल्सी का, मेलमाओ के अगेंस्ट। चेल्सी वर डिफेंडिंग इन नंबर्स भाई, वो होती है टेक्टिकल डिफेंडिंग कि आप 3 एट द बैक खेल रहे हो बट डिफेंसिवली 5 एट द बैक हो रहे हो, तो आपको वो डिफेंसिव सुपीरियरिटी मिल जाएगी। बट हु कैन डू दैट डर्टी वर्क फॉर मैन यूनाइटेड? हु कैन इंटरसेप्ट द पासिस बिटवीन द लाइन्स for Man United? There is no one, and if there's only one person who can do it at current club, at a current situation at United, it's Nemanja Matic। और मैटिच के आने के बाद थोड़ा बहुत कंट्रोल हमने किया टेम्पो, बट मैगवायर वहाँ अपनी पतलून गिली कराए बैठा है भाई। क्या कहें उससे? कैसे उसको समझाया जाए कि भाई यू आर लीडिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड, यू आर लीडिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड इन चैंपियंस लीग,
दिस इज़ नॉट द एक्सटेंडेड जो हम फैंस एक्सपेक्ट करते हैं अपने टीम कैप्टन से। क्योंकि मैं यार बड़ा हुआ हूँ माल्दीनी, नेस्ता, जॉन टेरी, रियो फर्डिनेंड, नेमान्या विडिच, इन सबको देखता हुआ, और उसके बाद मैं आज देख रहा हूँ हैरी मैग्वायर की वीक वीक परफॉर्मेंस। और वीक परफॉर्मेंस सिर्फ एक वीक नहीं, वीक इन वीक आउट परफॉर्मेंसेज वीक हैं। तो कैसे मैं भरोसा कर लूँ सोल्जर की बात पे कि भाई ये प्लेयर्स मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। मतलब वो प्लेयर्स चूती है कि जो आगे बैठे हैं। मतलब जेडन सैंचो चूती है जो वहाँ से डॉर्टमंड से अपना रेगुलर प्लेइंग टाइम ख़त्म करके यूनाइटेड ज्वाइन करने आया है। मतलब डॉनी वेंडविक वहाँ जहाँ डच लीग में आराम से उसको रेगुलर 90 मिनट्स मिल रहे थे, जहाँ वो स्कोर कर रहा था, दो बड़े क्लब्स की निगाहें थी उस पर, मैड्रिड और बार्सिलोना, और उसके बाद वो यहाँ के बेंच बैठे हो पिछले 1.5 साल से। यू आर टेलिंग मी दैट ही इज़ नॉट गुड। इफ़ ही वॉज नॉट दैट गुड तो आपने लिया क्यों पहली बात तो? अगर आपने ले लिया तो आपके पास कुछ तो प्लान होगा ना उसको कहाँ यूज़ करना है पहले से। अगर आपके पास वो प्लान नहीं था तो आपने क्यों ज़िंदगी ख़राब की 2 प्लेयर्स की? सैंचो को आप अभी मुझे पता है आप यूज़ कर लोगे, बट वॉट अबाउट डॉनी वेंडबीक? वेयर विल ही गो? हाउ विल ही एडजस्ट इनटू द न्यू सिस्टम नाउ? अगर कोई मैनेजरियल चेंज आता है तो कैसे होगा भाई? ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये बड़ी बन जाती हैं, और यही मुद्दा बनता है डिबेट का। आज की परफॉर्मेंस में कोई मुझे एक चीज़ बता दे कि कहाँ थी आइडेंटिटी, कहाँ था वो यूनाइटेड डीएनए? कहीं नहीं था। आपने राइट विंग पर ग्रीनवुड उतार दिया भाई, क्या जुतियावा चल रहा है? ग्रीनवुड आपका नंबर 9 प्लेयर है, आपको उसको सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन पे यूज़ करना चाहिए था। अगर आप कवानी यूज़ नहीं कर रहे हो, आप ग्रीनवुड को रख देते उस पोजीशन पर, एटलीस्ट वो भाई ट्राई करता, वो स्कोर करता। बट विंग पर एज अ विंग बैक जो बंदा ट्रैक बैक नहीं करता, उस बंदे को आपने विंग बैक डाल रखा है। सैंचो फ्रॉम द मिनट 1 ही वाज ऑन द पिच, ही वाज ट्रैकिंग बैक। Every time we were under pressure, he was tracking back. And that's what we need. That's what I want to see यार from a United player. I don't want to see excuses. और अभी ना सोशल मीडिया पे इतने अच्छे अच्छे टेम्पलेट पोस्ट करेंगे ये लोग, disheartened with the result, this and that, ये लौड़ा लहसुन। ये नहीं भाई, मत करो, बंद कर दो। तुम मार्केटिंग करने के लिए अकेले काफ़ी हो, तुम नहीं भी पोस्ट करोगे तो भी तुम्हें बहुत पैसा मिल जाएगा, बट हमारी ज़िंदगी हराम मत करो प्लीज़। हम बहुत मेहनत से रात के 4 बजे उठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ, 4:15 हो रहा है अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मैं यहाँ बैठ कर रेंट कर रहा हूँ। भाई आप गैस्परिनी का सेटअप आपको जब पता था कि वो 3-4-1-2 का फॉर्मेशन खिलाएगा या 3-4-3 का फॉर्मेशन खिलाएगा, तो यू शुड हैव गॉन विद अ मच मोर सॉलिड डिफेंस लाइनअप, much more solid midfield lineup, and a much more attacking up front lineup. You know, on papers you can show it that this is 3-4-1-2, but in reality it's actually more of a what I can say 3-3-1-3 formation. That's what I want to see, yaar. Week in week out from Manchester United, I want to see us dominating games. I want to see us winning games. But at the moment under Solskjaer, it's not happening, and it might never happen because the guy is so stubborn that he cannot see the basic mistakes that his favorable players are doing it on the field. Harry Maguire, Luke Shaw, Scott McTominay, these are some of the favorites that he has at this club, but he is not living up to the standards of the demands of the fan base. फिर वही बात होगी ना, वापस से फैन बेस उतरेंगे। इस पिछली बार ESL को ख़त्म करने के लिए उतरे थे, इस बार ओले को हटाने के लिए उतरेंगे, बट उतरेंगे ज़रूर। ये सोशल मीडिया का पावर है भाई, यहाँ आप किसी को नहीं रोक सकते। केवल एक चीज़ आप रोक सकते हो, वो है अपनी परफॉर्मेंस ख़राब होने से। तो वो कर लो अभी, क्योंकि आगे चलकर अगर करोगे तो भाई बहुत मुसीबतें आने वाली हैं। अभी मैन सिटी अभी पहले से हार के आई है, बौखलाई हुई बैठी है, आपके दरवाजे खोल देगी, धागे खोल देगी, लिवरपूल से बुरा हाल करेगा पेप गार्डियोला। तो ये ध्यान रखना, अगर इस शिट शो से बाहर निकलना है तो मेंटालिटी एनहेंस करो अपनी। सबसे पहली बात, थोड़ा ओपननेस लेके आओ अपने नेचर में, और ये एक्सेप्ट करो कि आप जो कर रहे हो यूनाइटेड के साथ वो सही नहीं है। आप जो आइडियोलॉजी लेके चल रहे हो यूनाइटेड में वो सही नहीं है। आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, आपको डिजर्विंग प्लेयर्स को मौका देना पड़ेगा, और वो डिजर्विंग प्लेयर्स जब खेलेंगे तो वही होगा जो आखिरी के 4 मिनट में डॉनी वेंडरबीक और जेडन सैंचो ने क्रिएट किया। अगर वो ना पुश करते खुद को तो वो गोल निकल कर नहीं आता। एंड वंस अगेन भाई रोनाल्डो once again delivering for Manchester United, saving Solskjaer's ass and Solskjaer's job. This cannot continue forever. Can it be? No, it cannot. And that is why it's high time Solskjaer improves his tactical side of the game. I've been saying this for the last 5 or 6 months already यार। कब से जब से वीडियो बनाना तब से हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि उसको ये करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, बट कर कहाँ रहा है? हम हैं तो वहीं के वहीं, कुछ चीज़ें सुधरी तो है नहीं। तो मतलब क्या है फिर? मैं क्यों इतनी मेहनत करता हूँ यार कंटेंट बनाने पे? क्यों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि
यूनाइटेड फैन बेस को एक रूफ के अंडर में ले आऊँ, अगर मुझे ऐसी हालत दिखेगी क्लब की, तो मैं कैसे नए नए जो फुटबॉल देखना शुरू करें उनको मैं अपने क्लब की तरफ अट्रैक्ट कर पाऊंगा? मैं क्या कंटेंट बनाऊंगा कि जब कुछ पॉजिटिव है नहीं पोस्ट करने को, नेगेटिव मैं करना नहीं चाहता, बट हर गेम के बाद अगर ऐसी परफॉर्मेंस दिखे कि एक गेम में अच्छा खेल रहे हो, दूसरे गेम में आप अच्छा नहीं खेल रहे हो, तो कैसे चलेगा? एलेक्स टेलर शुड हैव स्टार्टेड ऑन द लेफ्ट फ्लैंक और रैशफोर्ड, मैगवायर शुडंट इवन हैव स्टार्टेड। भाई साहब लूक शॉ खिला देते ना लेफ्ट सेंटर में, क्या दिक्कत थी? क्या दिक्कत थी? खेला है ना पहले। मैगवायर तो अभी 100% फिट भी नहीं है, पता नहीं क्या कर रहा है यार फील्ड पे, और सोल्सर वहाँ क्या कर रहा है समझ में नहीं आ रहा मुझे। बहुत बुरा हाल है अभी क्लब का। पैचेस में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पैचेस लंबे लंबे पैचेस में खराब परफॉर्म कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे स्कोलन के साथ खराब परफॉर्म कर रहे हैं कि शर्म आ जाए बताने वाले को, लिटरली शर्म आ जाए बताने वाले को।